और श्री किशोरी जी कहते हैं मेरी जैसी बदचलन कौन हो सकती है, मैं तो बड़ी। एक दिन सखी से कहते ललित माधवम, बोले क्यों? बोले श्याम सुंदर का ये अलग ही इतना सुंदर है, इससे मेरी नजर हट करके माथे पर क्यों आई? और जब माथे की पूर्ण सुंदरता आ गई तो फिर नाक पर क्यों उतरी? और जब रात की सुंदरता मैंने ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर तक मेरी दृष्टि कैसा विकसित होती है। मुझे बड़ी शर्म आती है कि एक ही एक कण कण ही इतना अपूर्व पूर्ण सौंदर्य अभिधान है कि अन्यावलोकनाव काश कहां से आ गया, ना उत्कंठ कहां से आ गया। तो राधे थी, ये तो अपूर्व प्रतीक्षा। और सुंदरम, सुंदर संस्कृत में कुल्हाड़े को कहते हैं। सुंदरती थी सुंदरम, स्निग्धम करोती, कर्तनम करोती, पाटनम करोती थी सुंदरम। बोले राधे की नाम तो बड़ा कटकुल्हाड़ा है महाराज, कैसे भी विश्व वृक्ष कितने भी गहरी उनकी जड़ें क्यों ना हो, बट वृक्ष की तरह पाताल भेदनी जड़ी क्यों से हो, एक बार श्री राधे कहो, जड़ से ये नाम का कुल्हाड़ा विश्व वृक्ष को काट करके उस ऐसी भूमि बना देगा जिसमें दिव्य रूप से भगवान के रस का कुमकुम पैदा हो, केसर की खोती हो, चंदन की। तो राधे की नाम नव सुंदर दोनों पक्षों में, विष जड़ को उखाड़ने वाला। तो महाराज सरस्वती पाल ठाकुर जी पूछे को बाबा को तकलीफ तो नहीं? बोले जाओ, हम तुमको किसने बुलाया है? नहीं। बोले फिर बोला कोई तकलीफ तो नहीं? बोले बहुत तकलीफ है हमको वृंदावन में। अरे क्या तकलीफ है? बोले बताओ, तुम तो बहुत बड़े त्रिकालज्ञ हो, बताओ। राधा नाम सुधा रसम रस ही तुम जिह्वास्तु में विफला। बताओ मेरे जीवन में कभी ऐसा सुयोग आगा जब राधे राधे कह करके वृंदावन की भूमि में लुंठित होकर के मैं आकुल व्याकुल पागल होकर के यमुना की अनंत धार में विगलित होने लगूंगा, बहने राधे तुम नव सुंदर और सीधु महाराज कस्तूरी, कस्तूरी तेज कस्तूरी है राधा नाम, मुग्धम, इसको कोई नहीं पचा सकता। हम कह लेते जो सीता सीता कहते हैं ना, अनर्थ करते हैं, जो राधे राधे कहते हैं अनर्थ करते हैं। महाराज कभी अकल है, झट सीता निकल जाए तो राम कहो, राधा निकल जाए तो श्याम कृष्ण, क्योंकि कृष्ण नाम से ही राधा नाम के वेग को, पागलपन को, तेजी को रोका जा सकता है। हम तुम हजम नहीं कर सकते इसको। यही जब ये प्रेमना कर्ण यते जपत चथुरा गायक यथादिष्टयम जपत चश्रु पूर्णो हरि। राधे कह करके ठाकुर के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती है, रोमांच होता है, कंठावरोध होता है, वाणी गदगद होती है, ठीक। और श्री राधे कह करके कदम्बा कवि में ठाकुर विफल विकल हो जाते हैं, उनसे सहन नहीं होता। महाराज राम जी गंभीर हैं लेकिन दंडकारण्य में नहीं रोक सके। वहां का वो जो 4 अध्याय हैं वाल्मीकि के, वो तो रसमाधुर्य महाशिखर के चूड़ामणि हैं, इनमें पियाजी का अत्यंत कातर भाव से आर्तरुदम रघुनाथ ने किया है। तो ये कस्तूरी है, राधा नाम कस्तूरी है, मृगमद सार है। बोले इसलिए इसको ऐसे मत खाओ, वेद कहता है। बोले कैसे खाओ? बोले कृष्णेति नाम मधुर अद्भुत गाढ़ दुग्धम, अति मधुर है। महाराज आप दूध का कल्पना नहीं कर सकते। अब यहाँ तो बहुत गाय हैं, लेकिन 7 किलो दूध का यदि कम 1 पाव दूध बनाओ, खीर सा बनाओ, जैसी राधा रमण जी की कुलिया बनती है, तो जैसा बिहारी जी का अधमोटा दूध है। अब महाराज फिर उसमें पिस्ता गेरो, बादाम गेरो, काजू गेरो, किशमिश गेरो, चिरौंजी गेरो, केसर गेरो, गुलाब के बड़े केत्र की बूंद गेरो, सब मिलाओ, फिटकरियो नॉन मत गेरो। असद का विनियोग नहीं है, सद का विनियोग करो, सब मिले। महाराज अब इसको सांग रूपक में कहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, नहीं तो अभी बढ़िया ठंडाई बने, सुंदर सांग रूपक। सांगन रंग रूपक द्वय यदा व्यंजना भवती तदैव चमत्कारम पुनरुक्ति वदाभास पुनरुक्ति स्वभावोक्ति रस चारु यदा वस्तु वर्णनम, तब वर्णन विधि हो जाती है। तो महाराज कहा कि अच्छा, तो राधे की नाम नव सुंदर, सीते की नाम, एक ही बात है। ये सीता जी, राधा जी, कृष्ण जी, राम जी तो पीछे पैदा हुए, नाम तो इनके बाबाओं के बाबा हैं। वो तो वेद में है, वो तो श्रुति में है, नाम में ही नाम का नाटक करते हैं। ये तो नाम के दरबार के नट नटी हैं, राधा कृष्ण सीता राम जी, तो दरबार में रहते हैं, उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। तो राम एक तापस तीय तारी हमारी कुटी में लिखा हुआ है, नाम कोटि कुमति सुधारी क्या है। तुम्हारा
कृष्ण नाम मधुर, बहुत मीठा है। मधुर मधुरमेतं मंगलम मंगलानां सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भगवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। महाराज हमारे यहाँ तो क्या कहे, तो बात करेंगे तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लौधये कर्ण क्रोड कडम्बनी घटयते कर्णार्बुधेभ्य स्पृहां चेतः प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद फिर्मत ही कृष्णेति वर्णद्वयी। नाम की महिमा को क्या हो, तो फिर चाहे राम नाम कहो, चाहे कृष्ण नाम कहो, मधुसूदन कहो, वामन कहो, अच्युत कहो, अनंत होती। तो कृष्णेति नाम, रामेति नाम, ये तो बहुत मधुर लेकिन गाढ़ दुग्ध है। अगर किसी बेचारे बीमार से कहो कि तुम ये बिहारी जी का अधौटा पिया करो या ये कुल्हिया खाया करो, तो बोले महाराज गोली खानी पड़ेगी, दिन भर इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, चूरन खा करके भी हजम नहीं होगा, लीवर बर्दाश्त ही नहीं करेगा, डाइजेस्ट खराब हो जाएगा। तो पहले तो ये देखो कृष्ण नाम के गाढ़े दूध को, फिर उसमें केसर और बादाम और पिस्ता और काजू और दूसरी तमाम दुनिया भर की चीजें मिली हुई हैं। अब गाढ़ी उसमें मलाई मलाई रह गई है। बोले ये पचा सकते हो? बोला नहीं। वो शिव जी से पूछा, नारायण ने पूछा समुद्र मंथन के समय, भाई बड़े जहरीले हो, इतना जहर पी गए? प्रहलाद जी ने भी दिया कारागार में, तो गोटर गोटर पी गई और चाट लिया। तो नारायण ने पूछा बड़े जहरीले हो? बोले जहरीले नहीं है, कितने मजबूर हैं, तुमने हमारी मजबूरी नहीं समझी। बोले क्या मजबूरी है? बोले इतने सांपों से कटाता हूँ, बिच्छुओं से कटाता हूँ, भांग पीता हूँ, धतूरा पीता हूँ, जहर पीता हूँ, फिर भी नशा नहीं आता। बोले क्यों? बोले तुम्हारे नाम का ऐसा जहर पी लिया है कि दूसरा नशा ही नहीं चढ़ता, है ना, कोई नशा ही नहीं आता। तो ये बात यहाँ कहते हैं, ये कृष्णेति नाम मधुराद्भुत गाढ़ दुग्धम, जिन्होंने इस गाढ़ दुग्ध पीने का समाधि वेद्य गुरु चरण रेणु पाचक खाते खाते वह सुयोग सुलभ कर लिया है कि जिसको ये अति गाढ़ कृष्ण नाम दुग्ध हनुमान जी की तरह से, प्रहलाद की तरह से, ध्रुव की तरह से, नारद की तरह से, अंगिरा की तरह से, सनकादिकों की तरह से, ब्रह्मा की तरह, सरस्वती की तरह, श्री लक्ष्मी जी की तरह से, जो चिरंतर वो इतनी नशेबाज हैं कि नूपुर से, कंगन से, महाराज वक्षस्थल के हारों के रणन कोणन से, नूपुर सिंजन से, कटिकिंगणी कोणन से, सुंदर कपूरों के विक्षण से, मकराकृत कुंडलाकांत गंडस्थली के विक्षरण से निरंतर निरंतर कृष्ण नाम धारा निश्चंदली होकर प्रवाहित होती है। फिर भी और पिए की अतृप्ति प्रिया जी के स्वभाव में विद्यमान रहती है, निरंतर परिसेवन करती। तो ये कृष्णेति, ये मधुराद्भुत गाढ़ दुग्ध है। और इसमें मिला करके फिर और तेज करना हो, तब इसमें राधा नाम की कस्तूरी मिलाओ। और फिर हिमेन रम्यम, एकदम मत पियो गर्म दूध, बहुत नुकसान करेगा, बचाओ, इसे हजम करो। कैसे करो? थोड़ा नाचो, थोड़ा कूदो, थोड़ा हाथ उठाओ, थोड़ा हिलो, ये संकीर्तन करो, इससे वो जरा पेट में बीग आए, हजम करने की ताकत पर। संकीर्तने न पचत, संकीर्तन व्यायाम न पचत, संकीर्तन ही वह व्यायाम है, द्रविण प्राणायाम है, जिसके परिणाम से अपरिमाण श्री कृष्ण नाम माधुर्य का परिसेवन और परिपाचन जीवांतःकरण कोष्ठ में संभव होगा। तुम्हारा तदावती तो मधुरा बोले फूंक मार मार करके सर्वक्षण इतना पियो, इतनी खाओ। वैद्य जब कहेगा तो अनुपात करेगा, बोले अनुपात नहीं है, अनुपान है। ननुपाते न सानुपाते न औषधि परिसेवनम यदा भवती मृत्यु भीति निवृत्तमाः होती है। अनुपात नहीं है, अनुपान है। बोले कैसे? बोले पियो, चित्ता पियो, प्रतीक्षण थोड़ा, अनुक्षणम प्रतीक्षण पियो, और चाहे जितना पियो, चाहे जिस सुराई में, इस गिलास में पियो, उस गिलास में पियो, बापू के मुख से पियो और महात्माओं के मुख से पियो, संतों के मुख से पियो, लेकिन अपना अपना गुरु पात्र एक रखो, तो उसमें पीने से वो साथ साथ में वह कृपा भी मिलती रहती है कि पुराना पुराना पचता रहता है, नया नया आस्वादित होता रहता है। गुरु पात्रा पूर्ण पिब तदा तत्पाचनम सहज रूपेण भविष्यति इति सुनिश्चितम, उसका सुनिश्चय हो जाएगा। तो
सर्वक्षणम सुरभिराजेन, उसका रस लो यार, पियो जहर की तरह से गिलास, 1 मिनट है, 1 घूंट पियो, थोड़ा नाचो, थोड़ा कूदो, थोड़ा ठुमको, थोड़ा थिरको, थोड़ा नृत्य करो, थोड़ा संगीत करो, थोड़ी आलापचारी करो, कलाप करो, विलाप करो, प्रलाप करो। 11 जल्प है यहाँ श्रीमद् भागवत के, गोपियों के 11 जल्पाहा। कभी जल्प करो, कभी कल्पना करो, कुछ कविता करो, कुछ संगीत करो, कभी बीणा बजे, कभी वेणु बजे, कभी पखावज बजे, कभी मृदंग बजे, कभी जल तरंग बजे, कभी ढप बजे, कभी ढोल बजे, कभी मृदंग बजे, कभी गिटार बजे, कभी सरोद बजे, कभी आरोह करो, कभी अवरोह करो, कभी ध्रुपद गाओ, कभी धवार गाओ, कभी निषाद में गाओ, कभी मंद्र में गाओ। बोले जैसे ये स्वरों का बदलते हो ना, ऐसे विचित्र विचित्र भाव भंगियों के जीवन जौखो न शोकाए जाए प्राण सुधारोषे यशो। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, प्राण जो वे लोकाए जाए आत्म सुधारोषे यशो। जीवन सूखा सूखा लगे तो अपनी आत्मा के वृक्ष की छाया में थोड़े रुको ना, और जब वहां भी सूखापन लगे तो अपने प्राणों की नदी के किनारे आचमन करो ना, और जब वहां भी सूखा लगे तो किसी गुरुकल्प की छाया में खड़े होकर के उनके द्वारा प्रसादित होने पर उस रस का परिसेवन करो। अवश्यमेव तुम्हें उस विशिष्ट रस मंदाकिनी माधुरी का सेवन हो जाएगा। अस्तु, तो ये सुंदर मधुरे की नाम, मधुर गाढ़ दुग्ध जो श्री नाम में श्री राधा नाम की कस्तूरी मिलाओ, नाच के, गा के, ठुमक के, थिरक के, रो के, हंस के, और इसको सुन करके, कथा सुन करके नव नव जिज्ञासा, नव नव तृषा, नव नव उत्कंठा, लालसा, वासना युक्त हो करके इस भगवत नाम रस का, भगवत कथा रस का परिसेवन करो। हर वक्त उसकी प्रसादाग्नि दो। इसके द्वारा ऐसा करने के बाद में अभिराग हिमेन रम्यो कृत्वा तथैव पिब में रसने क्षुधार्थे, हे क्षुधार्थे, क्षुधार्ता होकर के हे रसने अक्षुण्ण रूपेण अनुक्षणम इदम सुरसम पिब। प्रमादोन्माद विवाद विषादाद साध परिवाद संवादाद विरहित होकर के निरंतर गुरु पद्मासन स्थिता, निरंतर इसका पान करो। बोले मैया की गोदी में बैठ करके उसके स्तनों का निकला हुआ दूध जैसे बालक पीता है, ऐसे ही गुरु की गोदी में बैठ करके धाम रूपी स्तन से निकला हुआ कृष्ण लीलामृत दुग्ध का पान करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लो।